नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी। जो परफॉर्मेंस गारंटी कॉमनली इशू की जाती है बैंक्स के द्वारा, फर्स्ट इट इज बिड बॉन्ड्स। जो बिड बॉन्ड रहता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर है एंड कोई पब्लिक टेंडर निकला है या फिर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने क्या करना है, ऑक्शन करना है, ठीक है। तो ऑक्शन करना है, आपने क्या देनी है, बिड देनी है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, जो बीइंग एन एप्लीकेंट रहेगा, उनसे कहा जाता है कि आप बिड बॉन्ड को सबमिट करवाइए साथ में, ठीक है। इन केस इसकी बिड जो है एक्सेप्ट हो जाती है, तो ये जो बिड बॉन्ड होगा ये परफॉर्मेंस गारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो बिड बॉन्ड होगा ये परफॉर्मेंस गारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर जो बैंक है वो इस बिड बॉन्ड के ऊपर अलग से परफॉर्मेंस गारंटी को इशू कर सकता है। ओके, एंड अगर ये अनसक्सेसफुल हो जाता है, ये बिड अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो उस केस में जो बिड बॉन्ड है वो वापस कर दिया जाता है बैंक को। नेक्स्ट इट इज परफॉर्मेंस गारंटीज। परफॉर्मेंस गारंटीज आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन 10 to 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर 100 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ 10 से 15 रुपए के लिए जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो दी जाती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। ओके, इससे ज्यादा अमाउंट के लिए नहीं दी जाती है गारंटी। ओके, एंड यहां पर ये जो गारंटी रहती है, ये गारंटर को बाइंड कर लेती है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पाता है तो ये गारंटी लागू हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो परफॉर्मेंस है उसने नहीं पूरी की तो गारंटर इसमें फंस जाएगा। एंड इस तरह की जो गारंटी है ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए बचाव का कारण बनती है। जिसने किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, मे भी हो सकता है कि उसको फोर्स किया गया हो कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए बचाव का कारण बनती है कौन सी गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी। नेक्स्ट इट इज एडवांस पेमेंट गारंटी। तो एक कॉमन प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर के लिए कि वो एडवांस का कुछ एक परसेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही पे कर देते हैं एडवांस के रूप में, ठीक है। तो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो एम्प्लॉयर रहता है, यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट देना है, वो 10% जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट रहा उसका कुछ एक परसेंटेज जो है एडवांस के रूप में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को दे देते हैं। एंड ये अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो लार्ज वैल्यू का हो एंड उसे लंबे समय में एग्जीक्यूट किया जाना हो। तो इस तरह का जो एडवांस रहता है इसे हम क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं। बिकॉज इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी इनिशियल जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मीटअप कर पाता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मटेरियल वगैरह लेना है, उसको मे बी लेबर चाहिए या फिर और स्किल्ड पर्सन चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो इन चीज़ों से वो चीज़ें सेटअप कर पाता है। तो इस तरह की जो भी एडवांस पेमेंट की जाती हैं वो बैंक गारंटी लेने के बाद की जाती हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह का जो भी एडवांस दिया जाएगा वो बैंक गारंटी लेने के बाद दिया जाएगा। लाइकवाइज मान लीजिए कि प्रोजेक्ट था 5,000 करोड़ का, ठीक है, तो उसका 10% भी हुआ तो 10% भी उसका 500 करोड़ बन गया, ठीक है। तो 500 करोड़ किसी पर्सन को एडवांस के रूप में देना इज अ बिग डील, ठीक है। तो वहां पर जैसे ऐसा एडवांस जब दिया जाता है तो वो बैंक गारंटी लेने के बाद ही दिया जाता है। तो इस इवेंट में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिफॉल्ट कर देता है तो उस केस में गारंटी इन्वोक हो जाएगी। सो एडवांस पेमेंट अदरवाइज क्या रहता है, जो भी आपकी प्रोग्रेसिव पेमेंट करनी होती है आपने, उनके थ्रू आपकी एडजस्ट होती रहती है। यानी कि जैसे जैसे आपके प्रोग्रेस बढ़ता रहता है काम का, उस तरह से जो बिल्स वगैरह वो जमा करवाता है कॉन्ट्रैक्टर, उसके हिसाब से जो अमाउंट है वो एडजस्ट होता रहता है। तो ये चीज यहां पर नोट करनी जरूरी है कि जब जो मोबिलाइजेशन एडवांस है, यानी कि जो आपने एडवांस शुरू में दिया है वो रिकवर हो जाता है बिल सबमिटेड के थ्रू, तो जो लायबिलिटी होती है बैंकर की वो वैसे वैसे कम होती रहती है। नेक्स्ट इट इज रिटेंशन मनी गारंटीज। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में जब प्रोग्रेसिव पेमेंट आप करते हैं, यानी कि एक साथ तो सारी पेमेंट नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता रहता है, आप पेमेंट करते रहते हैं, तो एम्प्लॉयर जनरली क्या करता है, एक पोर्शन को, यानी कि एक पेमेंट का पोर्शन जिससे पेमेंट कर रहा है उसको रिटेन करके रखता है। ये इसलिए रिटेन किया जाता है ताकि अगर प्रोजेक्ट में किसी तरह के काम के दौरान कोई कमी पेशी रहती है, कोई शॉर्ट कमिंग रहती है, जिसके लिए अलग से एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, यानी कि उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए अलग से खर्चा करना पड़ सकता है, उसके लिए ये आप अलग से पैसा निकाल के रखते हैं, रिटेन करके रखता है एम्प्लॉयर। ओके, यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो ये जो पैसा रिलीज करना होता है ना, ये रिटेंशन मनी का, ये रिलीज करना होता है जब सेटिस्फैक्टरी जो कंप्लीशन हो जाती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क था वो स्पेसिफिकली सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप एक सेटिस्फैक्टरी कंडीशन के बाद या फिर कोई स्पेसिफाइड टाइम के बाद, जो भी कंडीशन आपकी दोनों में सेटल हुई है, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एंड बेनिफिशियरी के बीच में, उसके बाद इस पैसे को रिलीज किया जाता है। लेकिन इस केस में कई बार क्या रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा जाता है कि जितना रिटेंशन अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का आप क्या बैंक गारंटी लेकर आइए, या फिर फुल पेमेंट जो रिलीज की जानी है
उसके रिगार्डिंग आप बैंक गारंटी लेकर आए, ताकि जो पूरी पेमेंट है अंडर द रिटेंशन मनी उसे दिया जा सके टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये गारंटी क्या काम करेगी, यानी कि आगे जाकर अगर किसी तरह की कमी पेशी उन्हें पता लगती है, कुछ ना कुछ टाइम वो पीरियड फिक्स कर लेंगे, अगर आगे जाकर किस तरह का उनके कमी पेशी पता लगती है तो उस केस में बैंक गारंटी को इन्वोक किया जाएगा। नेक्स्ट इट इज मेंटेनेंस गारंटीज और बॉन्ड्स, यानी कि इवन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो भी गया है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाइड है, तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे ये कहा जा सकता है कि आप मेंटेनेंस बॉन्ड को फर्निश करो, ताकि अगर कोई वर्क जो आपने कंप्लीट किया है कुछ समय बाद हमें प्रॉब्लम देखने को मिले, मे भी हो सकता है हाफ ईयर के लिए, ठीक है। नॉर्मली वैलिडिटी इस तरह की जो मेंटेनेंस की रहती है आधे साल की रहती है, यानी कि 6 मंथ्स की रहती है, उसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। पहली टर्म्स लिखी जाती हैं। लाइकवाइज यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर है एंड यहाँ पर है बेनिफिशियरी, ठीक है। तो इसने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, इसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर भी दिया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सही से कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट करना था, लेकिन यहां पर एक ये फर्निश करता है बॉन्ड को, यानी कि मेंटेनेंस बॉन्ड को फर्निश करता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लीट किया गया, अगर आने वाले 6 महीने में किसी तरह का शॉर्टफॉल रहता है इस प्रोजेक्ट में, तो इस तरह की गारंटी को इन्वोक किया जा पाएगा। नेक्स्ट इट इज गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ ट्रैवल एजेंट्स और बिजनेसमैन। तो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। लाइकवाइज यहां पर एयरलाइन कंपनी है, XYZ एयरलाइन कंपनी है जिसने टिकट्स इशू करनी है, एंड यहां पर ये एजेंट्स को टिकट्स इशू करते हैं, एंड एजेंट्स जो है इनसे टिकट्स तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन पैसा जो होता है वो बाद में दिया जाता है, पैसा फ्रंट एंड पर कई बार नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जैसे ही इनके आगे फर्दर कस्टमर से कलेक्शन होगी तो ये पेमेंट कर देंगे किसको, XYZ जो एयरलाइंस है उसे पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर हो सकता है कि एक गारंटी ली गई हो एजेंट के बिहाफ पर XYZ ने, यानी कि XYZ की फेवर में गारंटी इशू की गई हो, श्योरिटी यानी कि बैंक के द्वारा, ठीक है। यानी कि अगर कोई डिफॉल्ट रहेगा एजेंट के एंड पर तो गारंटी को इन्वोक किया जाएगा एंड पेमेंट इसे मिल जाएगी। तो इस तरह की जो गारंटीज रहती हैं दैट आर कॉल्ड गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ ट्रैवल एजेंट्स और बिजनेसमैन। एक चीज ध्यान में रखने वाली कि कोई भी जो गारंटी है वो आपकी नॉर्मली 10 साल के टाइम से ज्यादा तक वैलिड नहीं होती है,